हाय एवरीवन। सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो पूरे सेल को एनर्जी देता है, इसलिए इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सो बाय डेफिनेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसका अक्यूरेंस अगर हम देखें, ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप इसे देख सकते हो। ये आउटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन में इसके अंदर क्रिस्टी प्रेजेंट है, इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस इसके अंदर है, राइबोसोम भी आपको दिख रहा है एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये रहा राइबोसोम, डीएनए का, अरे सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, वो भी यहाँ प्रेजेंट है। और जो इसके मेम्ब्रेन्स हैं, विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले यानी बाहर की तरफ क्या आ रहा है, इनर मेम्ब्रेन, देन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, देन आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ों, कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके पैटर्न भी पूछे जाते हैं। लाइक सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, तो वो है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे बाहर प्रेजेंट होता है क्या, आउटर मेम्ब्रेन। देन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होता है। ओके, थर्डली क्या प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होता है। ओके, आई होप आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। नेक्स्ट अगर हम इनके अकरेंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक जानने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इजीली अंडर माइक्रोस्कोप नहीं आपको दिख सकता जब तक आप उसे किसी स्पेशल चीज़ से स्टेन ना करें, किसी स्पेशल डाई से आप उसे स्टेन ना करो। ठीक है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया जो है लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, मैंने बताया आपको, लेकिन मैमेलियन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ओके, स्टार्टिंग फेज में रहता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाती है आरबीसी तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीसी बता रहा है मैमल्स का एब्सेंट है मैच्योरिटी पे, एट मैच्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैच्योर होने पे नहीं होता है, अर्ली स्टेज पे मैमल्स के आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर जो है वो सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड होती है, जैसे कि मसल सेल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके शेप एंड साइज़ के बारे में जानेंगे। तो याद रखिए कि इसका डायमीटर जो होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का होता है। इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर की, और इसका जो शेप होता है, दैट इज़ ये दिखता किस तरह है, तो ये सॉसेज शेप का दिखता है या फिर सिलेंड्रिकल आपको दिखता है। ओके, अब हम जानेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ओके, और वो दोनों मेम्ब्रेन्स जो है वो एक्वस कंपार्टमेंट्स बनाती हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है, जो मतलब अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखो तो सबसे बाहरी जो आपको मेम्ब्रेन दिखता है वो क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, देन इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन सारे मेम्ब्रेन्स को पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, लाइनिंग बाउंड्री बनाता है ऑर्गेनेल की। ठीक है, इसके पास प्रेजेंट होते हैं पोरीन्स। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर भी मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो पोरीन्स प्रेजेंट है इसकी वॉल्स पे। ठीक है, और ये परमेबल होते हैं, मतलब कि इसके अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास हो सकते हैं, लाइक आयंस एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो परमेबल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है वो इसके अंदर से इन एंड आउट हो सकते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन की वॉल कैसी होती है, स्मूथ होती है एंड कंटिन्यूअस होती है। ओके, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो पोरीन्स का, ये किस पे प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट वो आपका आया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है वो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, या फिर ये तभी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये कहलाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, नाउ द थर्ड वन इज
इनर मेम्ब्रेन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो हाईली सेलेक्टिव और इम्परमिएबल होता है। ये अंदर की तरफ फोल्ड होकर के क्रिस्टा बनाता है। ओके, अभी आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, क्रिस्टी ये रहा आपका, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ऐसे फिंगर लाइक थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ये है क्या, क्रिस्टी होता है। ओके, तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड फोल्ड होकर के क्रिस्टी बनाता है, और क्रिस्टी जो है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड इनर मेम्ब्रेन स्पेस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है इनमें। एटीपी सिंथेटेज दैट इज अ काइंड ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होता है। F0 F1 पार्टिकल्स ऑक्सीजोम्स होते हैं। एंड ज़्यादा क्रिस्टी जो है वो ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होती है। ओके, अब यहाँ पे हम फंक्शन जानेंगे क्रिस्टी का। तो ये क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट होती है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। ओके, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है फॉर रेस्पिरेशन। इसका शेप वेरी हो सकता है विथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ओवरऑल अगर हम क्रिस्टी को देखें तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, तो ज़्यादा एटीपी इससे बन सकता है, ठीक है, ज़्यादा क्रिस्टी यानी ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाना। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो डेंस फ्लूइड होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, डेंस होमोजेनस सबस्टांसिया होता है। ओके, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो डेंस फ्लूइड होता है ना वहाँ प्रेजेंट होता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता है, अपना डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, 70S राइबोसोम्स होते हैं, क्रेब्स साइकिल्स के एंजाइम होते हैं, फैटी एसिड को ऑक्सीडेशन यहाँ होता है। तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। ओके, सेमी ऑटोनोमस नेचर का मतलब ये हुआ है कि इनके पास अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स हैं, और ये फ्यूजन से डिवाइड भी करते हैं। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन कभी आए कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं, और ये फ्यूजन से डिवाइड भी करता है। ओके, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया का बता दिया मैंने, यहाँ पे क्या है, डीएनए, अपना डीएनए है जो कि सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें हिस्टोन से ये एसोसिएटेड नहीं होते माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट एसोसिएटेड विथ स्टोन्स। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो उसमें जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसमें हिस्टोन्स एसोसिएटेड नहीं होते हैं। ओके, राइबोसोम्स 70S का प्रेजेंट होता है इसमें, दैट इज प्रोकैरियोटिक टाइप, एंड इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को ये सपोर्ट करता है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके क्लियर हो रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, विच इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि एटीपी प्रोडक्शन में वर्क करता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस इसमें होता है, दैट इज़ जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इनके पास साइट्स होती हैं क्रेब्स साइकिल की। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, कहाँ चलती है वो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेब्स साइकिल जो है वो मैट्रिक्स में होती है। ओके, और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंडर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन भी कराता है, दैट इज एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड एज एटीपी, ठीक है। एनर्जी इज एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एनर्जी जो है वो क्या है, करेंसी है, सॉरी, एटीपी जो है वो एनर्जी की करेंसी है फॉर द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो फंक्शंस देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया के। पहला क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सेकंड वन इज एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, हीट प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ब्राउन फैट में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्प करता है थर्मोजेनेसिस में। ओके, एंड ये एपोप्टोसिस भी कराता है, दैट इज रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C ट्रिगर्स प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। ये तो खैर एनसीईआरटी में उतना डीपली नहीं बताया, बट अब बस CSIR की प्रिपरेशन करोगे ना तो उसमें एपोप्टोसिस जो है एक अलग से टॉपिक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट सेल की जब डेथ होती है ना तो वो एपोप्टोसिस के थ्रू होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट, डिवीजन कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो भी होता है किससे, बाई फिजन के द्वारा होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन बट कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन है दैट इज फिजन, फिजन जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब देखा जाए तो
क्यों, ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये कुछ अपने आप प्रोटीन्स बना सकते हैं एंड ये डिवाइड होते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसलिए हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल पॉइंट्स फॉर नीट। अगर आप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे होता है बट मैच्योर जब होता है ना आरबीसी तो वो एब्सेंट हो जाते हैं। ये सभी एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो मोस्टली फंक्शनल होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड ऑन इनर मेम्ब्रेन विच इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनर मेम्ब्रेन पे एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रिस्टी क्या करती है, जितनी इसका नंबर होगा उतना ज़्यादा जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन हो पाएगा। ओके, वन लाइन एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स आप देखें अगर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म करता है क्या, क्रिस्टी फॉर्म करता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन करता है, ना कि आउटर मेम्ब्रेन और ना ही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, मैट्रिक्स क्या कंटेन करता है अपने पास, सिंगल सर्कुलर डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स कंटेन करता है। कौन, मैट्रिक्स। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिवीजन होता है वो बाय फ्यूजन होता है और उसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पे ये रिटन नहीं है बट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, आई होप आपको ये सारी लाइंस अच्छे से क्लियर हो गई हों। ये टोटली एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चंस जो कि नीट या बोर्ड में पूछे जाते हैं कि क्या है वो, वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, मैंने आपको बताया, पीछे अच्छे से एक्सप्लेन किया। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये भी पीछे मैंने बताया हुआ है। डायग्राम्स भी आपको बता दिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, वेयर डज ईटीएस अकर, ये भी बताया हुआ है आपको। ठीक है, वाई आरबीसी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बता दिया आपको। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।